नमस्कार दोस्तों। ओम यानी कि मंत्र, इसने तो सबकी लुटिया ही डुबो दी और आप देख रहे हैं अप्रॉक्स 95% के आसपास ये क्रैश हो चुका है। आखिर इसके पीछे वजह क्या थी? एक अच्छा प्रोजेक्ट, RWA का प्रोजेक्ट, और उसकी ये हालत $9 से आज जो है लगभग आधे डॉलर के आसपास बचा है। कौन लेके भाग गया पैसा और कितने लोग इसमें डूबे? चलिए सब पे इस पर बात करेंगे और मार्केट में क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यानी कि पहले थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं। वैसे तो आज मार्केट में इतना बड़ा कुछ होना जाना नहीं था, क्योंकि वैसे ही आप देख रहे हैं वीकेंड चल रहा है, लेकिन फिर भी जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। यानी कि ओम मंत्र, जिसने जो है लुटिया डुबाई, और यही सुबह लगभग रात से ही हाहाकार मचा हुआ है कि ये सब क्या होगा। ये तो नेक्स्ट लूना बन गया। जैसा आपने देखा था लूना ने किया, सेम वही प्रोसेस इसमें भी हो गया। लेकिन फिलहाल बीटीसी अगर देखें तो 84,500 के आसपास चल रहा है, तो कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ बीटीसी में। वही जैसा था वैसा ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं। यानी कि मूवमेंट सिर्फ इस पे होगा कि ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे। ट्रम्प साहब कुछ पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, उसी पर ये सारा आपको दिखाई देगा मार्केट में। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपको 29 के आसपास, मार्केट कैप आपका जो चल रहा है 2.6 ट्रिलियन के आसपास। तो मार्केट में देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा उलटफेर है नहीं, और सिर्फ इंतजार भी इसी चीज का है कि भाई ट्रम्प साहब बोलेंगे क्या है, क्योंकि वो ट्रम्प साहब के ऊपर ही सारी चीजें चल रही हैं आजकल। तो आज मंडे है, देखते हैं क्या होता है शाम के टाइम में। लेकिन पहले आते हैं मुद्दे की बात पर कि ये ओम यानी कि जो मंत्रा था, ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट, और लगभग क्या बताएं इसके बारे में भाई, कुछ कह नहीं सकते कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो बाइनेंस जैसे प्लेटफॉर्म पर लिस्ट है। मोस्टली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट एक्सचेंज हैं सब पर लिस्ट है, और उसके बाद भी उसकी ये हालत जो देख रहे हैं आप, पूरा 90% का डंप। यानी कि विद इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर अप्रोक्स $5.5 बिलियन प्रोजेक्ट में से निकल गया। इतना बड़ा अमाउंट जब किसी प्रोजेक्ट से निकल जाएगा तो होगा क्या, उसकी हालत तो ऐसी होगी मंत्रा जैसी। और ये निकाला किसने? अब निकाला किसने, ये बड़ा वो कहते हैं सोचने वाली बात है कि निकाला किसने। देखिए, ये कोई ये कहो कि भाई बगैर सोची समझी रणनीति के तहत होगा, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट ये कहो कि किसी एक बंदे के पास है, ऐसा तो है नहीं। लगभग इसमें 15 से 20 वॉलेट ऐसे हैं जो इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने करीब 2-3 दिन पहले से ही बाइनेंस पर और बड़े बड़े एक्सचेंजों पर ओम को डिपॉजिट करना शुरू कर दिया था। तो तब ऐसा नहीं लगा था कि ये शायद कुछ डंप जैसी सिचुएशन बन रही है, लेकिन वो सब खल्लास। तो यही कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इन्होंने कुछ जानबूझ के ऐसा किया। अब जो चीज टीम आके बोल रही है, देखिए ओम की टीम ने भी आके सफाई दी है कि आखिर इतना बड़ा ये सब हुआ कैसे। तो वो ये कहते हैं कि टीम ने कोई सेल ऑफ नहीं किया है। टीम का आप जो वॉलेट है उसको चेक कर सकते हो, उसमें हमने किसी तरह का एक भी टोकन सेल नहीं किया। ये केवल और केवल जो हुआ एक्सचेंजों की मैनिपुलेशन की वजह से हुआ। ये एक्सचेंजों ने सारा का सारा सेल किया है। एक्सचेंजों ने जो भी लॉन्ग पोजीशंस जितनी अनाप शनाप खुली हुई थी उन सबको लिक्विडेट किया। लेकिन भाई यहां ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि लॉन्ग पोजीशन चलो ठीक है, हर एक प्रोजेक्ट में होता है जो भी फ्यूचर पे लिस्टेड है, लेकिन क्या इतना कि जो प्रोजेक्ट आपका $9 के आसपास का था, यानी $9 इसका प्राइस जा चुका है, और आज की डेट में करंट में भी इसका अगर देखा जाए तो $0.78, यानी कि $1 भी इसका प्राइस नहीं बचा। वैसे तो ये गिर के कहां तक पहुंचा था, अप्रोक्स आपका 0.37 के आसपास तक, यानी कि आधे डॉलर का भी ये प्रोजेक्ट नहीं बचा था। तो क्या कहेंगे इसको आप? क्या टीम की सफाई पे विश्वास किया जाए? क्या टीम पर इतना बिलीव किया जाए कि टीम ने नहीं किया होगा ऐसा कुछ? क्या एक्सचेंजों ने ही सारा ये इतना ड्रामा कर दिया कि कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल बर्बाद कर दिया, 95% के आसपास क्रैश कर दिया? भाई देखो, मैं तो इतना यकीन नहीं कर सकता। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग जो है आंख बंद करके टीम पर विश्वास करते हैं। बहुत से लोग आंख बंद करके व्हाइट पेपर पढ़ो, व्हाइट पेपर पढ़ो, व्हाइट पेपर में ऐसा लिखा है, व्हाइट पेपर में ऐसा लिखा है। मेरे भाई, व्हाइट पेपर किसी का भी अच्छे से अच्छा ही बनाया जाता है। व्हाइट पेपर में कभी ये अपनी कमजोरी को नहीं दिखाया जाता। व्हाइट पेपर में कभी ऐसा नहीं लिखा जाता कि हम इस जगह पे जाके रख पुल करेंगे, इस जगह पे जाके हम इसको डंप कर देंगे। व्हाइट पेपर एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें आप अच्छे से अच्छी चीज लिख सकते हो, वो आपके हाथ में है। लेकिन बहुत से भाई सिर्फ व्हाइट पेपर को ही सब कुछ मान लेते हैं कि व्हाइट पेपर बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, और ये कहीं भी जा सकता है, कितना भी आसमान पे चला जाएगा। और मैं हमेशा से कह रहा हूं, व्हाइट पेपर तो आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर लीजिए और आप लिख दीजिए व्हाइट पेपर में जो लिखना चाहो, जो आपका दिल करे। तो व्हाइट पेपर हम एक थोड़ा सा इंडिकेशन मान सकते हैं कि ठीक है, प्रोजेक्ट की ये आने वाले स्टेप हैं, प्रोजेक्ट ऐसा ऐसे डेवलपमेंट करेगा, इस क्वार्टर में ये करेगा, उस क्वार्टर में ये करेगा, या उस ईयर में ये करेगा। लेकिन प्रोजेक्ट के बारे में आप ये कहो कि ऑथेंटिक तरीके से
गारंटेड व्हाइट पेपर में लिखा हुआ ऐसा कहीं नहीं होता कि जो व्हाइट पेपर में लिखा है गारंटेड प्रोजेक्ट को ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं होता। तो मेरे भाई व्हाइट पेपर पे उतना भी यकीन नहीं करना चाहिए जितना जो लोग हमेशा आके एक ही ज्ञान पेलते हैं, व्हाइट पेपर पढ़ लो सब कुछ अच्छा लिखा है। तो भाई क्या इसका मंत्रा का व्हाइट पेपर खराब था? अब उन्हीं लोगों से कह रहा हूं जाकर व्हाइट पेपर पढ़ लो। कहीं पर ऐसा लिखा था कि ये 95% 1 घंटे के अंदर जो है डंप हो जाएगा? तो भाई बिलीव उतना करो जितना हजम हो सके। तो मैं तो व्हाइट पेपर उतना यकीन करता नहीं, मैं सिर्फ एक ये चीज देख लेता हूं कि ठीक है ये इसका रोड मैप है, मे भी ये कर सकता है, लेकिन ऐसा कहीं भी टीम गारंटी नहीं देती है कि हम ऐसा ही करेंगे। तो प्रोजेक्ट कोई भी डंप हो सकता है, टीम किसी भी प्रोजेक्ट को किसी भी टाइम डंप कर सकती है। कोई भी बड़ा वॉलेट जिसमें एक बहुत मोटी संख्या में बहुत बड़ी मात्रा में अगर टोकन डिपॉजिट है वो कभी भी प्रोजेक्ट को डंप कर सकता है, ये फैक्ट है। तो भाई क्रिप्टो करेंसी जितनी भी हैं सारी प्राइवेट हैं, पर्सनल हैं। अब पर्सनल है तो भाई डिपेंड करता है कि सामने वाले पर वो कितना आप पर विश्वास करके चलेगा या कितना अपनी टीम को साथ लेके चलेगा। आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर लीजिए, आप जो दिलाए कर लो, जब चाहे उसको रग पुल बना दो। तो वही चीज है, कुछ ही प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पे थोड़ा यकीन कर सकते हैं और वो शायद बीटीसी हो सकता है। और कोई भी मुझे प्रोजेक्ट ऐसा नहीं लगता कि साहब डंप नहीं हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन एक बीटीसी ऐसा लगता है जो शायद डंप इस तरीके से नहीं हो सकता जैसे ये 95% 100% डंप हो जाते हैं। तो भाई मंत्रा में फिलहाल टीम ने तो यही बोला है, और वही भाई मैं भी वही बता सकता हूँ, वो टीम ने ही जो बोला है कि वो टीम ये कहती है हमने कोई सेल नहीं किया है, ये सारा का सारा जो हुआ वो एक्सचेंजों की तरफ से लिक्विडेशन हुआ। अब यहां लिक्विडेशन हुआ, मारा कौन गया? एक आम यूजर, एक वो लॉन्ग टाइम होल्डर जो इतना विश्वास करके इस प्रोजेक्ट में पैसा लगा के बैठा था कि भाई मैं इसमें एक बहुत मोटा अमाउंट बनाऊंगा। तो हमेशा से कहता हूं ना मैं कि लॉन्ग टाइम होल्ड बड़ा सरदर्दी हो गया आज की डेट में। वो वाले सीन बिल्कुल चेंज हो चुके हैं जो कभी हुआ करते थे। हम किसी भी प्रोजेक्ट में लॉन्ग टाइम होल्ड कर लेते थे, लेकिन आज की डेट में शायद ऐसा नहीं बचा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट जो है पुल कर जाता है। तो कुछ लोग भाई देखो, मैं ये कहूंगा कि जो नए लोग एंट्री कर रहे हैं, भाई मैं अगर आप दिली इच्छा पूछो जो अभी मार्केट में जिस तरीके से चलता है सब कुछ, तो भाई लॉन्ग टाइम और जो भी एसआईपी या डीसी जो भी करना है ना, आप सिर्फ बीटीसी में करो। इथेरियम का भी आजकल बुरा हाल चल रहा है। इथेरियम में ये नहीं कह रहा कि रग पुल करेगा, ना मैं ये कह रहा कि सोलाना रग पुल करेगा, लेकिन क्या है कि इथेरियम से जो उम्मीद है वैसा कुछ अभी परफॉर्म करके नहीं दे रहा है। लेकिन इथेरियम एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। फिर भी मैं कहूंगा अगर आपको छोटा सा ही करना है तो आप छोटा छोटा आप जो है डीसीए जो भी करना है या एसआईपी जो भी करनी है आप बीटीसी में करते जाओ, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक लॉन्ग टाइम प्रोस्पेक्टस जिसे कह रहा हूं, लॉन्ग टाइम के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है कोई मीम कॉइन ले लो, मैं लॉन्ग टाइम के लिए कह रहा हूं जो आप ठीक है रखना चाहते हो 10 साल 15 साल। लेकिन हाँ, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, आपके पास एक्सेस मनी है, तो आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो भी अल्ट कॉइन्स हैं आप उनमें एंट्री कर सकते हो। लेकिन भाई अब विश्वास कैसे किया जाए? तो भाई विश्वास नहीं किया जा सकता, आंख बंद करके तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने ये देख लिया ओम कोई बहुत छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, कोई बहुत कहता है लल्लू पंजू प्रोजेक्ट नहीं था, जिसने बहुत से लोगों को एक तरह से आज डिमोटिवेट भी किया होगा। प्रोजेक्ट पर तो विश्वास कर गया ही गया, वो क्रिप्टो करेंसी पर भी विश्वास नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो ये कुछ चीजें जो ऐसी है ना, जो लोग सिर्फ अपने पर्सनल देख लेते हैं, सोच लेते हैं और बस लेकर निकल जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि पूरे इकोसिस्टम पर इन्वेस्टर का क्या असर होगा। फिलहाल कुछ लोग पूछ रहे थे क्या ओम में जो है एग्जिट किया जाए, तो मेरे भाई उसने एग्जिट करने लायक भी कहां छोड़ा। अब मान लीजिए आपने कोई एंट्री अगर $1-2 या मान लो $5 पे कहीं कोई एंट्री बनाई है, तो क्या लेके एग्जिट करोगे आज की डेट में आप? तो यहां उसने एग्जिट करने लायक भी नहीं छोड़ा कि चलो एग्जिट कर लिया जाए। तो मैं यही कहूंगा कि फिलहाल थोड़ा सा और देख लिया जाए, क्योंकि अब तो जो हो गया सो हो गया, पैसा तो सारा जा चुका। अब टीम के और थोड़ा सा अनाउंसमेंट देख लेते हैं कि आखिर टीम और क्या बोलेगी आगे, क्या कुछ टीम में कोई और पॉजिटिविटी ला सकती है क्या। तो ठीक है, वरना तो पैसा तो जीरो हो चुका भाई। अब क्या लोगे आप? मैं तो वैसे स्पष्ट कहता हूं कोई चीज $9 से आज आधे डॉलर की भी नहीं बच रही। तो फिलहाल जो भी अपडेट होगा ओम में मैं आपको जो है ट्विटर टेलीग्राम पर जरूर इसका अपडेट दूंगा, और बाकी आप भी अपडेट रहिए और फॉलो कीजिए इसके ट्विटर हैंडल को, ये क्या अपडेट और देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी को बनाइए। फिलहाल बहुत ज़्यादा व्हाइट पेपर में यकीन मत कीजिए किसी भी प्रोजेक्ट के, मैं तो यही कहना चाहूँगा।
बाकी आपको समझदार हैं। चलिए फिर मिलते हैं शाम को किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।